वही सही, अपने जगह पे ये सही पढ़ रहा बच्चा, वेरी गुड। नाउ टुडे वी विल रीड 71 नंबर, ओके? Yes, sir. नाउ सी 71 नंबर। 71 number. टंग ट्विस्टर। Tongue twister. सी शी चीज। सी चीज। सी चीज। देखिए टंग ट्विस्टर का काम क्या होता है? टंग का मतलब होता है जी, ट्विस्टर का मतलब होता है ट्विस्ट करना। मतलब जब टंग का हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो इसको बोलते हैं टंग ट्विस्टर। समझ में आया? Yes, sir. तो इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं, तो इंग्लिश वाला अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? टंग ट्विस्टर पढ़ेंगे। समझ में आया? हिंदी का भी होता है, जैसे हिंदी का आप पढ़े ना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, सुने हैं? Yes, sir. कुछ ऊंट ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ, ऐसा सुने हैं? तो हिंदी के भी है ना टंग ट्विस्टर होते हैं, इंग्लिश के भी होते हैं। हम लोग को जानना है, पढ़ना है। समझ में आया? Yes, sir. तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश का टंग ट्विस्टर पढ़ेंगे। चलिए मेरे साथ दोहराएंगे। सी चीज। He threw 3 balls. He threw 3 balls. देखिए देख के पढ़ना है, घर में कोशिश करना है 10 टाइम्स। ये जो लिखा है उसको 10 टाइम स्पीड में बोल दे। बात समझ में आया? गेटिंग एवरीवन? जितने भी छोटे बच्चे हैं, हमको देखिए, छोटा बच्चा लोग हमेशा इधर बैठेंगे, छोटी रिया डोली सब इधर बैठेगी, ठीक है? चलिए आ जाइए। लोग अपना नाम पता नहीं चला क्या? जितना भी छोटा बच्चा है इधर बैठेंगे, क्योंकि आप लोग उधर बोर्ड दिखाई नहीं देता है। राधिका अपना दीदी के बगल में बैठो। हाँ गुड। चलिए सब कोई देखिए। He threw 3 balls. Red lorry, yellow lorry. Better boater bought some butter. The sixth sick. She sells sea. देखिए ऐसा बहुत सारा टंग ट्विस्टर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पढ़ना। आपके पास, सबके पास नोट्स है? Yes, sir. तो पढ़ना है। समझ में आया? Yes, sir. घर में कितने बार बोलना है? 10 times. एक टंग ट्विस्टर को कितने टाइम्स बोलना है? 10 times. गेटिंग एवरीवन? Yes, sir. देखो लास्ट की बच्ची लोग अभी 4 मिनट हुआ भी नहीं आया हुआ, आप लोग बात करना स्टार्ट कर दिए, है ना? रिया और ज्योति। जो अगरबत्ती जल रहा है, अगरबत्ती को उठा के सबसे ऊपर रखो, सबसे ऊपर रखिए। थोड़ा दिमाग का यूज कीजिए। मानते हैं लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा लगा लो। क्या जी, लड़की लोग के पास दिमाग होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए तो बात करते रहती है दिन रात। जब देख कोई भी लड़का देखिए बात करते हैं क्या? कभी बात नहीं करेंगे, कभी क्लास को डिस्टर्ब। लेकिन लड़की लोग को पता नहीं, खान सर का भी हम वीडियो देखते हैं, लड़की लोग डिस्टर्ब करती, लेकिन लड़का लोग कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये लड़कों का खासियत होता है। डोली और छोटी वहां से उठिए, उधर जाके बैठी। हाँ छोटी को वहीं पे बैठाइए। हमेशा आप लोग इस साइड बैठेंगे, क्योंकि छोटी छोटी है ना, नटरी है, तो उसको दिखाई नहीं ना देगा जी। वो रंजीत सर की तरह छोटी है, जैसे हम छोटे हैं वो भी छोटी है बेचारी। और जब भी क्लास चल रहा हो तो ना ही एप्लीकेशन सबमिट करना है, ना ही टेस्ट पेपर सबमिट करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। समझ में आया? Yes, जैसे क्लास खत्म हुआ तो आप बाकी काम कर सकते हैं। क्लास चल रहा तो मे आई कम इन, मे आई गोइंग, मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू टॉयलेट सर, ये सब बकवास नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? इफ यू वांट टू गो समवेयर, बिना क्लास को डिस्टर्ब किए उठ के चले जाइए, मेरा परमिशन है। समझ में आया कि नहीं? क्लास अगर चालू हो गया है तो बिना पूछे अंदर आ जाना है, क्लास को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। गेटिंग? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. चलिए तो ये क्या हम लोग पढ़े अभी? टंग ट्विस्टर। क्या पढ़े? Tongue twister. टंग ट्विस्टर को घर में बोलना है, प्रैक्टिस करना है 10 टाइम्स। समझ में आया? कितने टाइम्स? 10 times. चलिए एक और पढ़ते हैं, ठीक है? थोड़ा इजी वाला पढ़ाते हैं ना जी। बोलिए मेरे साथ। अ बिग ब्लैक बियर। आप जोर से बोलना है, स्पीड में है ना, सब कोई बोलेंगे। अ बिग ब्लैक बियर, अ बिग ब्लैक बियर, अ बिग ब्लैक, ऐसे बोलते रहिए। अ बिग ब्लैक बियर, 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 अ बिग ब्लैक बियर,
a big black bear, a big black bear, a big black bear, a big black bear. स्टॉप। पढ़ना है अपने लिए। कोई कोई बच्चे रुक गए और हमको देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अपना अपने लिए पढ़ाई करना है। जितने बार आप पढ़ सकते हैं, जब तक रुकने नहीं बोला जाए पढ़ते रहिए। खुद के लिए पढ़िए, आगे बढ़िए। गेटिंग एवरीवन? चलिए, तो घर में प्रैक्टिस करना है स्पीड में, और जब भी पढ़ने बोला जाए तो अपने कॉपी में देख के पढ़ना है। नजर कॉपी में होना चाहिए। अगर आप पढ़ने सीख गए तो फिर किसी दुनिया का किसी भी बुक को आप पढ़ लीजिएगा। आप पढ़ने नहीं सीखे तो अपना ही बुक ठीक से नहीं पढ़ पाएगा। सही बात है ना जी? तो थोड़ा ध्यान दे पढ़ने के टाइम। नाउ ब्रिंग आउट, नाउ ब्रिंग आउट। ब्रिंग नाउ का मतलब होता है अब, ब्रिंग आउट का मतलब होता है निकालिए। मैथ्स 14 नंबर 3, ये मैथ्स का होमवर्क लिखा हुआ बोर्ड में ना, तो मैथ्स का 14 नंबर निकालेंगे, 14 का 3 नंबर निकालेंगे। गेटिंग एवरीवन? तो जब भी मैं इंग्लिश में बोलूं तो समझिए, नहीं समझ में आता है तो तुरंत हाथ उठाइए। अगर आप नहीं बोले, नो बोले, मेरे कान तक सुनाई नहीं दिया तो क्या करेंगे? हाथ उठाइए। समझ में आया? और जो रेगुलर वर्ड्स है, जो रेगुलर सेंटेंसेस हम बोलते हैं वो समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए, पूछने का आदत डालिए। तो मैं सीखता वही है जो पूछेंगे नहीं, क्या सीखेंगे भाई? तो डरिए मत, पूछिए। गेटिंग एवरीवन? नाउ ब्रिंग आउट 14 थर्ड नंबर। ब्रिंग आउट एवरीवन। तो ब्रिंग आउट एवरीवन का मतलब वो सब निकालिए, ठीक है ना? डन एवरीवन? चलिए, 14 3 नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। देखिए, डेसिमल वाले में मैंने क्या बताया है? डेसिमल वाले में मैंने बताया है कि आपका जो पॉइंट है वो सीधा में होना चाहिए। जब भी पॉइंट लिख रहे हो वो कहाँ होना चाहिए? स्ट्रेट में होना चाहिए। पॉइंट हमेशा कहाँ होना चाहिए? स्ट्रेट में होना चाहिए। अगर पॉइंट स्ट्रेट में है तो समझ लीजिए आपका डेसिमल सही है। अगर पॉइंट स्ट्रेट में नहीं है तो समझ लीजिए पॉइंट आपका, मतलब जो क्वेश्चन आपने लिखा है वो क्या है? ये जो कंप्यूटर का कल हम लोगों ने संडे को एक्स्ट्रा क्लास किया था, सबने नोट कर लिया आपने अपने कॉपी में? जो नहीं किया वो क्या है? छपरी हो तुम। चलिए, तो अपने लिए बनाना, अपने लिए पढ़ना। समझना है कि नहीं? पढ़ के मुझे कुछ मिलेगा क्या? तो पढ़ना है अपने लिए, ठीक है? सब कोई बोर्ड में ध्यान दीजिए। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। आवाज आना चाहिए, पढ़ना है अपने लिए, ठीक है? अभी कॉपी में देखेंगे सब बच्चे, अपने अपने कॉपी में ध्यान दीजिए। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। अब बोर्ड में ध्यान दीजिए। देखिए, हम लोग सब्ट्रैक्शन का मतलब सबको पता है। देखिए, हो सकता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही छोटा चीज है, और शर्माना नहीं है कि सर पूछ देंगे तो पूरा क्लास हंस देगा। भाई पूछना है। इफ यू डोंट नो देन प्लीज आस्क। नहीं आता है पूछिए। किसके लिए? अपने लिए पूछिए। जब आप सीख जाएंगे ना तो फिर हमको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको भी इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीखते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। गेटिंग? लेकिन जो भी छोटा, अभी बहुत छोटा छोटा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आता है तो पूछिए कि सर ये क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आया, ऊपर से पार हो गया। पूछने का आदत डालिए। समझ में आया? गेटिंग एवरीवन? चलिए, तो सब्ट्रैक्शन का मतलब सबको पता है? सब्ट्रैक्शन मतलब होता है माइनस करना, है ना जी? ऑफ डेसिमल। डेसिमल का मतलब समझ में आता है? डेसिमल का मतलब ऐसा नंबर जिसके बीच में क्या हो? पॉइंट होना चाहिए। बात समझ में आया? तो डेसिमल का नंबर जब भी लिखते हैं हम लोग, तो डेसिमल नंबर को लिखने, अगर आपने लिखा सही से है तो वो मल्टीप्लाई भी सही से होगा, एडिशन भी सही से होगा, सब्ट्रैक्शन भी सही से होगा, और डेसिमल भी सही से होगा। आपको बस किसकी बातें को सुनना है? पॉइंट का बात को समझना है। बात समझ में आया कि नहीं? कि पॉइंट कहाँ पे लगा है, पॉइंट कैसे लिखना, समझ में आया? तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर में आपका फर्स्ट जो नंबर है क्वेश्चन है, क्या है? देखिए क्या है? 53.8। क्या है? 53.8। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है? इसके नीचे क्या लिखा हुआ पढ़िए?
हाँ, क्या लिखा हुआ है? 2.5। अब ध्यान दीजिए सब कोई बोर्ड में, मान लीजिए कोई लिख दिया 2.5 पॉइंट, समझ में आया कि नहीं? तो रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया। हम लोग को क्या करना है? हम लोगों को जानना है कि भाई ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे लिखना है। ये रॉन्ग लिखा हुआ, तो सही क्या है? सही जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले किसको पकड़ना है? वेरी गुड, पॉइंट को पकड़ना है। पॉइंट ऊपर में यहाँ पे है तो नीचे भी यही पे होगा, इधर उधर कहीं नहीं होगा। गेटिंग एवरीवन? यस सर। अब नीचे वाला क्वेश्चन क्या है? 2.5 यही है ना जी? यस सर। तो पॉइंट से पहले क्या है? 2 है, 2 लगा दीजिए। पॉइंट के बाद क्या है? 5 है, 5 लगा दीजिए। ये हुआ लिखने का सही तरीका। अगर आप लिखने का सही तरीका नहीं जाने तो मैथ्स नहीं बनेगा, डेसिमल नंबर हमेशा गलत बनेगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो सबसे पहले सीखना है कि क्या टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में एक एक चीज आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है एकदम पूछना चालू कीजिए। समझ में आया कि नहीं? हाथ उठाइए, पूछिए, डरिए मत। गेटिंग एवरीवन? यस सर। तो डेसिमल नंबर को हम लोग को प्लस करना है ना जी? नो सर। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। नो सर। क्या करना है? माइनस। माइनस बोला है क्वेश्चन तो माइनस करेंगे। अगर माइनस लिखा हो तो माइनस करेंगे, प्लस लिखा है तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई लिखा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? डिवाइड बोला है तो डिवाइड। जो क्वेश्चन बोलता है वो करना, अपने मन से जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर देना। गेटिंग एवरीवन? यस सर। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है माइनस, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? माइनस। समझ में आया? यस सर। क्या करना है? कौन बताता है? क्वेश्चन बताता है। कौन बताता है? क्वेश्चन। वो बच्चा सही बोला। चिन्ह, चिन्ह का मतलब होता है साइन। तो हम लोग को साइन देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, पूछना है क्या करना है। अगर क्वेश्चन बोला माइनस तो माइनस करेंगे, प्लस तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड तो किसी भी क्वेश्चन में यही 4 चीज हम लोग करते हैं। आप पूरा जितना भी मैथ पढ़ लीजिएगा, या तो प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई या डिवाइड ही करते हैं। गेटिंग एवरीवन? यस सर। मैंने और एक चीज बोला है कि क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है ना जी? जब आप मेरा व्हाट्सएप खोलिएगा, है ना, तो व्हाट्सएप में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बायो में, स्टेटस में लिखा हुआ है कि 99% ऑफ मैथमेटिक्स, ऐसा लिखा है ना जी? आंसर ऐसा करके लिखा है, 99% आंसर इज हिडन ऑन द क्वेश्चन, ऐसा लिखा हुआ है मेरा बायो में। पढ़िएगा, व्हाट्सएप के बायो में लिखा है ना? तो 99% क्वेश्चन का आंसर कहाँ छुपा होता है? क्वेश्चन में छुपा होता है। देखना पड़ता है ध्यान से, और हम लोग को पूछना पड़ता है भाई क्या करें। अब ये दोनों के बीच में किस चीज का साइन है? माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 8 में 5 माइनस करेंगे, 9 बचेगा ना जी? कितना बचेगा? 3 बचेगा। नहीं जानते हैं माइनस करना, ये छोटा सा चीज है। हो सकता है कि मेरे लिए बहुत छोटा, हो सकता है किसी और बच्चा के लिए छोटा हो सकता है कि आपके दोस्त के लिए छोटा हो, लेकिन हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। तो क्या करना है? पूछ देना। गेटिंग एवरीवन? चलिए, तो 8 में 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 3। मेरा आंसर पहले आ जाता है। क्या बताए? समझ में आया कि नहीं? 3 में 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 5 के नीचे क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं है, मतलब एज इट इज उतार देंगे। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग, हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? आंसर क्या है? 51.3 हमारा आंसर है। समझ में आया? ध्यान दीजिए, मैंने जब डेसिमल का इंट्रोडक्शन बताया था तो मैंने बोला था कि पॉइंट के बाद क्या करते हैं? पॉइंट के बाद पॉइंट को अलग अलग पढ़ते हैं। पॉइंट के बाद क्या करेंगे? अलग अलग पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं? मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 51.15, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे ऐसा 51.15। बोलिए 51.15। पॉइंट के बाद, है ना, इंडिविजुअल सेपरेट सेपरेट पढ़ते हैं। समझ में आया? पॉइंट से पहले जितना लिखा हुआ इतना पढ़ेंगे। समझ में आया? लिखा क्या लिखा हुआ पढ़िए। हाँ, 151.15। गेटिंग एवरीवन? सबको समझ में आया? चलिए, तो हमारा आज कौन कितना पढ़ाया हुआ जी? 2 चीज हम लोग पढ़े, क्या? मैथ्स और दूसरा इंग्लिश। अब कल क्या पढ़ेंगे? जो सब्जेक्ट आपका रूटीन में लिखा हुआ वो पढ़ेंगे। सभी बच्चे क्या करेंगे? अपने अपने रूटीन के अकॉर्डिंग अपना होमवर्क बना के आएंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है तो पूछेंगे और बना के आएंगे। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि सर होमवर्क नहीं बनाया, बहाना नहीं करना है कि सर नहाए नहीं थे, पूजा रूम में माचिस था, है ना, मोटर नहीं चल रहा था, लाइट नहीं था, ऐसा बहाना नहीं करना है ना? तो कल का होमवर्क क्या है? समझ में आया? सबको समझ में आया?
चलिए तो कल का होमवर्क लिख लीजिए। आज कितना डेट है? आज है 8 है ना जी, आज 8 है, कल है 9। कल हमारा हिंदू नव वर्ष 9 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हर साल 9 अप्रैल को नहीं होता है, हर साल कब होता है? जिस दिन प्रथमा होता है। जिस प्रथमा मतलब जिस दिन कलश स्थापना होती है, उस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदू नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। अभी हमारा कितना साल चल रहा है? 2080 चल रहा है। 9 अप्रैल से 9 अप्रैल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा 2081। तो हम लोग अंग्रेज से बहुत आगे हैं, बहुत आगे। समझ में आए कि नहीं? और एक होता है युगात्म, अभी चल रहा है 5000 है ना, 125। कितना चल रहा है? 125 है ना। 9 अप्रैल से हो जाएगा 5126। तो हम कहाँ हैं देखिए। ठीक है, बस हमारा जो शिक्षा नीति है उसको कूट कूट के जमीन के अंदर डाल दिया गया है, बस उसको निकालने की जरूरत है। जिस दिन निकलेगा हीरो बन जाएंगे आप। समझ में आया कि नहीं? चलिए, गेटिंग एवरीवन? मिलते हैं आप कल। बाय बाय एवरीवन। told you that I will upload the solution video of R.D. Sharma, the solution video of NCERT book, the solution video of R.S. Agarwal book also, and I will upload the video of the board paper with the solution. Okay, so please subscribe my channel and watch my videos regularly. Bye everyone. Thank you for watching my videos.